दोस्तों शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनने के बाद जहन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और जहन में ऐसे हज़ारों सवाल पैदा हो जाते हैं जो इंसान को तजस्सुस में डाले रखते हैं। इन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा क्या होता है और शिया हजरात रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं। लिहाजा दोस्तों इन्हीं सवालों को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि आपको इस हकीकत से आगाह किया जाए, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों शाम गरीबा के बारे में हमें रोज़ाना तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से मशहूर रवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें ख़वातीन की भी कसीर तादाद मौजूद होती है। और जब तमाम लोग इमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं तो उस दरवाजे को ताला लगा दिया जाता है, जिसके बाद एक शिया आलम मजलिस पड़ता है और इसके साथ ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर मर्दोज़ान मिलकर शर्मनाक काम सर अंजाम देते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को शिया जाकर बनाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा शिया हजरात के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सुन्नी बच्चों को अगवा करके इनका खून अपनी न्याजों में डालते हैं और फिर यही न्याज इंतहाई शौक से तकसीम करते हैं। दोस्तों अगर अब हकीकत की बात की जाए तो ये तमाम बातें बिल्कुल मन गढ़ंत और फजूल हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है, बल्कि ये तमाम बातें अमन को ख़राब करने की साजिश हैं। दोस्तों ऐसा ही एक इंसान अपनी आप बीती सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मज़हब के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही पता था जितना गांव के मौलाना साहब ने बताया था। लिहाजा मुझे उनसे रोज़ शियों के मुतल्लिक कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिलती जो मुझे परेशान करके रख देती, जिनमें से एक शाम गरीबा भी थी, जिसके बारे में हमारे मौलवी साहब बहुत ही गलत जहनियत रखते थे। दोस्तों वो बताता है कि जब मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारे एक हम जमात का ताल्लुक अहले तशय्युअ से है। मैंने इसे बहुत गौर से देखा और नोट किया तो मुझे वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही लगा। लेकिन कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। लिहाजा मैंने मौका गनीमत जाना और मौलवी साहब की जानिब से की गई तमाम बातें पूछना शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ बोल चुका था तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसने सिर्फ फ़कत इतना कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। दोस्तों वो बताता है कि वक्त गुजरता गया और इस तरह मेरा उससे वाजबी सा ताल्लुक बन गया और फिर कुछ ही अरसे बाद मुहर्रम के अयाम शुरू हुए तो एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में क्या होता है, तो तहकीक के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी तुम्हारे साथ वापस पलट जाऊंगा। लिहाजा वो कहता है कि मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बारगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगीं जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवियों से लेकर आम दोस्तों से सुनी हुई थी। खैर इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बारगाह की गली में पहुंच गए। वहां बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन स्याह कपड़े पहने इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से इमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गईं। दोस्तों वो बताता है कि मैं अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि इमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगीं और अब सूरत हाल ये थी कि इमाम बारगाह के बड़े हाल में सिर्फ एक बत्ती स्टेज के ऊपर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकर नमूदार हुए जिनके कपड़े स्याह थे, हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुले थे और कफ़ें चढ़ा रखी थीं। इन्होंने माइक पर आते ही बुलंद आवाज़ से पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कहर मच गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग पहले से तैयार बैठे थे। इन्होंने इस जुमले को 3 बार दोहराया और हर बार गिरिया के साथ आवाज़ बुलंद हो जाती, जबकि मैं सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार ना था। लिहाजा मैं हैरत से देखने लगा कि अभी तक तो जाकर ने कुछ कहा ही नहीं और ये इस कदर रो रहे हैं। जवान और बुजुर्ग तो अपनी जगह, बच्चों के आंसुआन तक उनके गाल गीले कर रहे थे। अब जाकर ने बोलना शुरू किया, लोगों तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी ज़ादियाँ दुश्मन के नरगे में हैं, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाला कहता है कि उसका हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था और शोरो गिरिया मुझे खींच रहा था। अब खवातीन के रोने की आवाज़ें भी मुझे नीचे तक आने लगीं। जाकर कह रहा था, आज सुबह माओ के पास बेटे थे लेकिन अब शाम गरीबा है और अब वो बेटे नहीं रहे। जाकर पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, कब हिचकियां बंधी और कब आवाज़ बुलंद हुई। इतने में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लग के रोने लगा और बुलंद आवाज़ से कहने लगा कि ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। दोस्त इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि हकीकत से पर्दा उठाया जाए और एक दूसरे को बुरा भला कहकर दिल आज़ारी ना की जाए। बेशक हमारा मज़हब इस्लाम है और हम आपस में भाई भाई हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है शिया सुन्नी की बजाय मुसलमान कहलाएं और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करें। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम अली अकरम है और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔